आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं मैट्रिसेस पे कुछ जो क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन दिया था NCERT का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19। उसमें दिया हुआ था कि एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज है और वो चाहता है कि वो अपने 30,000 को दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करे। 30,000 रुपीज है और उसे दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। पहला वाला बॉन्ड जो है वो उसमें कितना 5% इंटरेस्ट पर ईयर है और दूसरे वाले में 7% इंटरेस्ट पर ईयर है। तो द यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 to in the two types of bond. If you must obtain the annual total interest of ₹1,800, यानी ये दोनों से मिला के मुझे 1,800 इनकम होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे सपोज करेंगे, लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू ₹X. Therefore, investment in second bond will be rupees total 30,000. तो 30,000 माइनस x, तो ये हो गया। x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए फर्स्ट बॉन्ड में इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। ये लिख लिया मैंने इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड और इसको लिखा इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड एलिमेंट। अब हम लोग जानते हैं कि जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो रो को कॉलम से होता है, तो हम लोग इसका 5% होगा तो 5% आप इधर लिखें और 7% आप इधर नहीं लिख सकते, कॉलम में ही लिख सकते हैं। एक्चुअली इस तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब रहता है तब यूज करते हैं। तो जैसे इसको रो में लिखे तो इसको कॉलम में लिखना पड़ेगा। अब ये कितना इनकम होगा तो 1,800। अब इसको आप सॉल्व करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/100, x इंटू 5%, 5/100 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1,800। अब इसको दो मैट्रिक्स इक्वल हो गया। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होगा। तो 5x प्लस 210,000 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1,800। दिस गिव्स माइनस 2x प्लस 210,000 equal to 180,000. This gives minus 2x equal to minus 30,000. This gives x equal to 15,000. अब x का वैल्यू 15,000 हो गया। देयरफॉर आपको इसके लास्ट में दो लाइन ऐड कर देना है, क्या कि देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू ₹15,000 and investment in second bond equal to ₹30,000 minus x that is 15,000। तो 15,000 यानी दोनों में 15,000 आपको इन्वेस्ट करना होगा। इसी तरह से सेम इसी का सेकंड पार्ट था कि अगर 2,000 एनुअल इनकम चाहिए तो कितना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देना है 2,000 से और उसी तरह से आप सॉल्व कीजिए तो सारा आपको मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ था कि एक बुक शॉप है। द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स। 8 10 ये जो है ये पहला था केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर इकोनॉमिक्स। 10 डजन, 8 डजन एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स डजन। और इसका जो प्राइस है वो है द प्राइस
ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर रुपीज 80, 60 एंड 40. 80, 60 एंड 40. यहाँ पर भी वही बात है कि हम लोग तो ये जान रहे हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और रो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो इसलिए मैंने इसको रो में लिखा और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने कॉलम में लिखा. अब ये जो है प्राइस जो दिया हुआ है वो क्या है आपका पर का है, यानी एक बुक का है, और ये दिया है 10 डजन है, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही टोटल हो जाएगा. आप इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ये 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 800 प्लस 8 इंटू 60 480 प्लस 10 इंटू 40 400. तो 12 8 4 12 12 4 16 80, तो 3360. तो टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा रुपीज 3360. तो बस इसमें भी वही चीज है कि आपको क्या करना है कि जो यानी जो बुक का क्वांटिटी दिया हुआ है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे, सेलिंग प्राइस को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे, लेकिन इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखे, इसको रो में लिखे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है रो से कॉलम का होता है. रूल जैसा बनाया गया कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से करेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको रो में लिखे तो इसको कॉलम में लिखे, और कॉरस्पॉन्डिंग इसी तरह से मल्टीप्लाई होता है. और ये 12 एक डजन में 12 होगा 12, तो इसलिए केमिस्ट्री का जैसे 10 डजन बुक है यानी 12 इंटू 10 होगा, या आप यहाँ पर डायरेक्टली 120 8 इंटू 12 96 10 इंटू 12 120 आप लिख कर फिर ये लिख कर फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 12 बाहर रख के, तो एक ही बात. तो ये दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का था. फिर मिससेलियस का कुछ क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट हो रहा था, तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूं. क्वेश्चन मिससेलियस का क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक मिनट मैं क्वेश्चन को थोड़ा देख लेता हूं क्या क्वेश्चन है. हाँ, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. क्वेश्चन है इफ, मैं लिख देता हूं ताकि ये क्वेश्चन जो है इस तरह का कि बिना लिखे समझ में नहीं आएगा. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स A transpose equal to A, B transpose equal to B. Then so that AB is symmetric. AB is symmetric if and only if, या सिंपली लिख सकता है IFF, यानी if and only if A and B commute. A and B commute means AB equal to BA, AB equal to BA. तो इसको ऐसे समझना है. पहले आप क्या करें, जो चीज पहले दिया हुआ, जैसे दिया है A and B are symmetric matrices of the same order, तो since A and B are symmetric, therefore A transpose equal to A, B transpose equal to B. तो आपको एक रिजल्ट यहां मिल गया. अब यहां पर प्रूफ करना है कि AB सिमेट्रिक होगा. तो AB सिमेट्रिक कब होगा, जब AB का ट्रांसपोज AB के ही इक्वल आ जाए. तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पर दो पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट में ले लेता हूं, क्या दिया कि AB सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ. आप इसको ऐसे समझिए, AB सिमेट्रिक इफ A and B commute. तो लेट A and B commute, ये पहले सपोज कर लेते हैं, दैट इज AB इक्वल टू BA. अब हमें प्रूफ करना है कि AB सिमेट्रिक है. देन AB ट्रांसपोज. अब AB ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता है, B
डेस ए डेस हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज की प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज करे तो वो ट्रांसपोज का प्रोडक्ट होगा इन रिवर्स ऑर्डर। अब बी डैश को 1 से लिख सकते हैं आप बी, ए डैश को लिख सकते हैं ए, और यहां पर आपने जब ये सपोज किया तो बी ए को लिख सकते हैं ए बी, ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, आप उल्टा लेकर चलेंगे, आप ये लेकर चलेंगे लेट ए बी इज सिमेट्रिक। तो हमें प्रूफ करना है कि ए एंड बी कम्यूट, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए और बी कम्यूट करेगा। तो यही क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना है। लेट ए बी सिमेट्रिक, दिस इंप्लाइज ए बी ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए बी, सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसी सेम आएगा। दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में जो आपका थ्योरम था कि प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर, ट्रांसपोज का प्रोडक्ट इन रिवर्स ऑर्डर, इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए बी, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू बी। तो ये भी प्रूफ होगी। यही है इसका, आपको पहले क्या है कि ए और बी सिमेट्रिक मान लिए, ए और बी सिमेट्रिक माने तो आपको ये चीज मिल गया। ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही था कि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब इसमें जो ये समझना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, प्रूफ क्या करना है, ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। मतलब अगर ए बी सिमेट्रिक है तब ये होगा, और अगर ए और बी कम्यूट कर रहा है तो ए बी सिमेट्रिक होगा। वही दो पार्ट में मैंने लेके बनाया, और इसमें हमने यूज किया कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो ये थ्योरम एक्चुअली यूज किया, तो इसके हेल्प से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ था कि प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी एंड बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए और बी जो है वो सिमेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या कि सिंस ए बी इज सिमेट्रिक देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, आपका ये हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आपको प्रूफ करना है ए बी माइनस बी, आपको प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक। तो इसके लिए आप ले लेते हैं लेट P इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, आप ले लिए। अब ये दिखा देंगे कि P सिमेट्रिक है, देयरफॉर P डैश इक्वल टू ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। इसको अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि पढ़े कि अगर A माइनस बी का ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसका रिवर्स ऑर्डर में फिर वही थ्योरम यूज किया, इसका A ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से बी, ए ट्रांसपोज को ए, उसी तरह से यहाँ पर ए बी। अगर इसमें माइनस कॉमन ले ले तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए हम लोगों ने सपोज किया है पी, तो माइनस पी, तो देयरफॉर बी दैट पी मतलब क्या, ए बी माइनस बी इज सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन भी आपका आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो प्रूफ कीजिए कि ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सॉरी इज स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस में आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन और दिया हुआ था कि इफ सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी अगर ए सिमेट्रिक है, ये अगर सिमेट्रिक है तो ये पूरा जो है सिमेट्रिक होगा, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरा मैट्रिसेस जो है ये प्रोडक्ट ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, बी डैश ए बी के बारे में बात करना है, तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि P इक्वल टू
B dash AB. Therefore P dash will be B dash AB whole transpose. अब फिर ये प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, तो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट होगा इन रिवर्स ऑर्डर, यानी पहले इसका ट्रांसपोज लिखे, फिर इसका ट्रांसपोज लिखे, फिर इसका ट्रांसपोज लिखे। तो ये हो गया आपका बी डैश ए डैश और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी आपका बी। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सपोज कर लेते हैं कि ए सिमेट्रिक है। लेट ए इज सिमेट्रिक, A is symmetric, therefore so that A dash will be A symmetric सपोज किया तो A dash equal to A, therefore P dash will be B dash, A dash की जगह पे आप लिख दिए A B। अब B dash A B ही क्या है P, मतलब P dash equal to P आ गया, तो P is symmetric। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या आया कि अगर B dash AB is symmetric according as A is symmetric, उसी तरह से सेकंड पार्ट है कि let A is skew symmetric। अगर skew symmetric सपोज किए तो A dash का वैल्यू जो हो जाएगा वो -A के इक्वल आएगा। अब A dash का वैल्यू -A, तो therefore P dash will be, यहां से अगर देखते हैं तो B dash A dash की जगह -A इंटू बी, यानी ये हो गया -B dash AB। तो माइनस और B dash AB को आप यहां से देखें तो P लिख सकते हैं, तो P dash का वैल्यू आ गया -P, therefore P is skew symmetric। तो लास्ट में एक रिजल्ट आप पूरा लिख सकते हैं कि therefore the matrix B dash AB is symmetric और skew symmetric according as A is symmetric और skew symmetric। तो इस तरह से आप यानी और भी क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का मिलेगा तो आप देख सकते हो। और भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर दोगे या पर्सनली इंडिविजुअली फोन करके कॉल कर दोगे। मैं 2 सेशन और इसका जो है डाउट क्लासेस मैट्रिसेस में जो भी है उसमें कर दूंगा। अगर आप यानी देख ले, एक सेशन या 2 सेशन में हो जाएगा। और एक वीडियो जो है मैं इससे रिलेटेड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रांसपोज वाला सर हम लोग का हुआ नहीं है, तो एक बार यानी उसका वीडियो डाल दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। वैसे चैप्टर काफ़ी इजी है, जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है और उससे रिलेटेड थ्योरम है। और खासकर उसमें एक जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और उससे रिलेटेड 1-2 सम है तो उसको कर लेना। धन्यवाद, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।